हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका फॉर्मेट है ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। और ये क्रेडिट साइड सेम आइटम रिकॉर्ड की जाएगी। जो पैसे रिसीव होंगे उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो पैसे पेमेंट करेंगे उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, मीन्स एक ही कॉलम बनाना है अमाउंट का। नेक्स्ट, मिसिस सुचित्रा सेंस एंड कंपनी 2017 की ट्रांजैक्शन है। मार्च 1, कैश इन हैंड, कंपनी के पास कैश का बैलेंस है 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार्टिंग बैलेंस है 1,20,000 रुपीज का। नेक्स्ट, बॉट मशीनरी फॉर 60,000 रुपीज एंड पेड कैरिज, 60,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी गई, पेमेंट की गई, उसकी कंपनी से पैसे जा रहे हैं और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्यों पैसे जा रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने पेमेंट की है मशीनरी परचेज करते वक्त। तो बाय मशीनरी 60,000 रुपीज और प्लस कैरिज भी है, तो कैरिज भी इंक्लूड कर देंगे इसमें 62,000 रुपीज। क्योंकि जब कोई असेट्स परचेज करते वक्त कोई एक्सपेंस किया जाता है तो उस एक्सपेंस को उसी अमाउंट में जो उसकी कॉस्ट प्राइस होता है उसमें ही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो 60,000 प्लस 2,000 ये आ गया 62,000 रुपीज। ट्रांजैक्शन है 2017 की, मार्च 2। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर 25,000 रुपीज एंड पेड कैरेज, गुड्स परचेज किया गया और उस पर कैरेज पे किया गया। गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेम पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है 25,000 रुपीज की और बाय कैरेज अमाउंट है 1,000 की। यह है ट्रांजैक्शन 4 की। क्योंकि गुड्स परचेज करते वक्त अगर कोई कैरेज पे किया जाता है तो उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए हमने परचेज को अलग रिकॉर्ड किया और कैरेज को अलग। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं उस टाइम पे अगर कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो उसको अमाउंट में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, रविदास से गुड्स परचेज किया गया, कैश में परचेज नहीं किया। इस केस में इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी क्योंकि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है और कैश बुक में ओनली कैश की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक, कंपनी में मोटर बाइक सेल करने से पैसे रिसीव हो रहे हैं। मोटर बाइक अमाउंट है 15,000 रुपीज, नहीं 5,000 और डेट है 6। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट, गुड सेल किया है कैश पे तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। क्यों पैसे आ रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने गुड सेल किया तो टू सेल अकाउंट। अमाउंट है 20,000 रुपीज लेकिन 5% का कैश डिस्काउंट है तो 20,000 का 5% 1,000 माइनस कर देंगे तो आगे जाएगा 19,000। 20,000 में से 1,000 डिस्काउंट के माइनस कर दिए। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, मीन्स अमाउंट का ओनली एक ही कॉलम होना चाहिए और जब एक ही कॉलम है तो डिस्काउंट के लिए कोई कॉलम मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 8th डेट की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स, गुड्स सेल किया गया, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 40,000 रुपीज की और डेट है 10। नेक्स्ट, पेड टू रविदास ऑन अकाउंट, रविदास को पेमेंट की जा रही है, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं तो बाय रविदास। अमाउंट 10,000 रुपीज की, 12 डेट की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, गुड्स हमने परचेज किया कैश पेमेंट करते हुए तो बाय परचेज अकाउंट और डेट है 15। 30,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया लेकिन जिसपे 4% का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है तो 4% मीन्स 30,000 माइनस इसका 4% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 इसमें से माइनस कर देंगे, डिस्काउंट के तो ये आ गया 28,800। नेक्स्ट, पेड टू रविदास, रविदास को पेमेंट की गई, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं तो बाय रविदास। कितने पैसे जा रहे हैं? 4,500। 20 डेट की ट्रांजैक्शन। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट के लिए कोई कॉलम मेंटेन नहीं है इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक। अशोक एक डेटर था, डेटर मीन्स कोई कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट पे गुड सेल किया था, उससे पैसे कलेक्ट हुए हैं। डेबिट साइड पैसे आ रहे हैं किससे, डेटर से, तो टू डेटर ब्रैकेट में डाल देते हैं अशोक। अशोक था एक डेटर 25 डेट को और अमाउंट है इसकी 10,000 रुपीज, तो 10,000 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट परचेज पोस्टल स्टैम्प, स्टैम्प परचेज किया है कंपनी के पास से, पैसे जा रहे हैं बाय स्टैम्प, डेट है 28 और अमाउंट है 500 रुपीज की, तो 500 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को सैलरी की पेमेंट की गई कंपनी के पास से, अगेन पैसे जा रहे हैं, तो बाय सैलरी, अमाउंट है सैलरी पेमेंट करने की 15,000 रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रिपेयर। अब टोटलिंग करते हैं इसकी कि कितनी रिसीप्ट है और कितनी पेमेंट। 1,20,000 प्लस 5,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, ये आ गई टोटल रिसिप्ट 1,94,000 रुपीज की कंपनी की टोटल रिसिप्ट है मार्च के मंथ में, टोटल रिसिप्ट। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम कि कंपनी की टोटल पेमेंट कितनी है मार्च के मंथ में। 62,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 28,800 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 15,000, टोटल पेमेंट है 1,46,800। ये है टोटल पेमेंट। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास टोटल बैलेंस कितना बचा। दोनों में से ग्रेटर अमाउंट है रिसीप्ट की, तो रिसीप्ट की अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। 1,94,000। अब इसके बाद कंपनी के पास बैलेंस कितना बचा है, तो 1,94,000 माइनस 1,46,800, ये बैलेंस है 47,200 जो कंपनी नेक्स्ट मंथ यूज कर सकती है। 2017 के मार्च का मंथ है और मार्च के मंथ में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च। अब इस अमाउंट को हम नेक्स्ट मंथ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मंथ, स्पेस नहीं है इसमें, तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे कैसे ट्रांसफर करते हैं, मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ अप्रैल, 1 अप्रैल आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी 47,200। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन्स हैं 2017 की, मार्च 1। राइट अप कैश बुक ऑफ भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। कैश और बैंक कॉलम बनाना है, मीन्स सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं है, अब ये डबल कॉलम कैश बुक है, तो इसके लिए हमने कैश और बैंक का 2 कॉलम मेंटेन किया है। बाकी सारी चीज सेम है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, लेकिन यहाँ पे अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा, एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए, सेम एज इट इज। क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे इसी तरीके से। तो 2017 का मार्च 1 की ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मीन्स स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट सिंगल कॉलम अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें ओनली कैश इन हैंड की अमाउंट आती है, तो लेकिन अब कैश एट बैंक मीन्स बैंक का भी बैलेंस दे रखा है, तो कैश में भी अमाउंट लिखेंगे और बैंक में भी, तो 2710 और ये 27,500 बैंक में। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम सुभाष, सुभाष से पैसे रिसीव हुए 3,500, कंपनी में पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू सुभाष, अमाउंट है 3,500, 3 की ट्रांजेक्शन है डेट। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल किया गया 10,000 रुपीज, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, सेल करने से, तो 10,000 रुपीज पैसे आ गए कैश में।
4th डेट की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट पेड रेंट बाय चेक, रेंट की पेमेंट की गई, पेमेंट की गई मीन्स पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय रेंट। लेकिन चेक से पेमेंट की गई, इसका मतलब कैश में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बल्कि बैंक में रिकॉर्ड किया जाएगा 800 रुपीज। तो बैंक में रिकॉर्ड करते हैं 800, ओके। और डेट है 7 मार्च 7, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेट में मार्च 7 और 2017 की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट पेड सोहन बाय चेक, सोहन को पेमेंट की गई चेक का यूज करके बाय सोहन 3000 रुपीज, चेक का यूज किया मीन्स बैंक का बैलेंस घट गया तो बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। डेट है 8 मार्च की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया गया कैश की पेमेंट करते हुए। डेट है 10 की ट्रांजेक्शन बाय परचेज, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं कितने 15,000 रुपीज, तो इसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे 15,000। नेक्स्ट पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज की गई और कैश में पेमेंट की गई तो बाय स्टेशनरी। डेट है 12 और पेमेंट की गई कैश में 200 रुपीज की, तो कैश में रिकॉर्ड किया जाएगा इसको 200 रुपीज। नेक्स्ट ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले गए। जब बैंक से पैसे निकाले गए तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बैंक का बैलेंस घट रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर, पैसे आ रहे हैं इसलिए कैश क्या हो गया डेबिट, और बैंक का बैलेंस घट रहा है इसलिए बैंक का बैलेंस क्या हो गया क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे पैसे आ रहे हैं कितने 8,000 रुपीज, तो कैश में हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 8,000, पैसे आ रहे हैं इसलिए कैश में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट बैंक का बैलेंस घट रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम बैंक के कॉलम में कितना 8,000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जिसका अकाउंट मेंटेन किया था उसका कभी नेम रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसका मतलब कि हमने जब कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो यहाँ पे अब लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। पैसे क्यों आ रहे हैं, बैंक के बैलेंस से निकाला है हमने तो टू बैंक अकाउंट। ट्रांजेक्शन है 12 की। अब नेक्स्ट यहाँ पे पैसे क्यों जा रहे हैं, बैंक का बैलेंस क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि कैश आ रहा है तो बाय कैश अकाउंट, कैश के कारण बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो डैश, ठीक है। 12 डेट की ट्रांजेक्शन है ये भी। नेक्स्ट है 15 डेट की, रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इनटू बैंक। एक चेक रिसीव हुआ और हमने उसको बैंक में जमा करा दिया तो हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कितना 6,600, और ये चेक रिसीव हुआ है सुरेंद्र से तो टू सुरेंद्र अकाउंट। डेट है 15। नेक्स्ट पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की पेमेंट की गई 750 रुपीज की। 16 डेट की ट्रांजेक्शन है, 16 डेट की ट्रांजेक्शन बाय एडवर्टीजमेंट 750 रुपीज की। कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया 750, बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है तो डैश, ठीक है, क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट कराई है, चेक से नहीं कराई इसलिए बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट इशू चेक इन फेवर ऑफ रामनाथ, रामनाथ के फेवर में हमने चेक इशू किया। चेक इशू किया मीन्स उसको चेक दिया कि हमारे बैंक में से पैसे जाके निकाल ले, तो हमारा बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा बाय नाथ, रामनाथ नहीं नाथ ब्रदर्स है, बाय नाथ ब्रदर्स। अमाउंट है 4,300 रुपीज का, तो चेक से बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा इसलिए बैंक में रिकॉर्ड करेंगे 4,300, और डेट है 18। नेक्स्ट कैश सेल, कंपनी ने कैश सेल किया है 13,000 रुपीज का। कंपनी का कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है किसके कारण, सेल के कारण, तो टू सेल 13,000 रुपीज कैश में आ गया। डेट है 19। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए मीन्स बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया। बैंक का बैलेंस इंक्रीज है इसलिए बैंक में लिखेंगे हम डेबिट साइड, और कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया इसलिए कैश में लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं तो बैंक में डेबिट साइड, और कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है इसलिए कैश में क्रेडिट साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम, जिसका अकाउंट मेंटेन होता है उसका नेम नहीं आता तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू
कैश अकाउंट क्योंकि बैंक का कॉलम है, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट क्योंकि कैश का कॉलम है। डेट है 19 की, ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि कैश और बैंक पहले ही पढ़ा था हमने। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, या तो कैश या बैंक या फिर बैंक बैंक, इन पे अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो इसके लिए हम CD नोट करेंगे लेजर फोलियो में। एक और ट्रांजेक्शन थी हमारी कॉन्ट्रा की, डेट 12 की, तो इसके लिए हम C यूज करेंगे। ओके, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, इससे पता चल जाता है कि हाँ ये डबल एंट्री है, मतलब कैश और बैंक दोनों पे इम्पैक्ट डाल रही है ये एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट 20 डेट की ट्रांजेक्शन, रिसीव किया एक चेक विनोद से और उसको बैंक में जमा करा दिया, तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया कितना, 2400 का। विनोद से चेक रिसीव हुआ है तो टू विनोद, और डेट है 20, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट, बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक, चेक से पेमेंट की गई इसकी, स्कूटर परचेज किया हमने 18,000 रुपीज का। जब चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्कूटर, बैंक के बैलेंस में 18,000 रुपीज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, इसका मतलब कि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। 22 डेट की ट्रांजेक्शन है ये। नेक्स्ट, बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर, बैंक ने सुरेंद्र का चेक डिसऑनर कर दिया। सुरेंद्र से हमने चेक रिसीव किया था 15 डेट को, 15 डेट को हमने चेक रिसीव किया और उसको बैंक में जमा करा दिया था डेबिट साइड, लेकिन अब ये चेक डिसऑनर हो चुका है, वापस हो गया, बाउंस हो गया चेक। तो इस केस में इसकी एंट्री क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी कि अब चेक बाउंस होने से हमारे ये पैसे बैंक से रिड्यूस हो जाएंगे। तो सेम यही लिखना है हमें बाय सुरेंद्र, कितना 6,600 बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया, और डेट है चेक डिसऑनर हुआ है 25 डेट को। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी की पेमेंट की गई है, कंपनी के पास से अगेन पैसे जा रहे हैं, लेकिन ये पैसे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी की पेमेंट की गई तो बाय सैलरी, चेक से पेमेंट की गई तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है 7,200 रुपीज से, तो 7,200 बैंक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और डेट है 28। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस की पेमेंट की जा रही है, अगेन कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं बाय ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट है 2,000 रुपीज की, और डेट 28 है सेम। नेक्स्ट, कैश सेल, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, ये पैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने गुड्स को सेल किया है, तो टू सेल अकाउंट 9,500, और डेट है 29। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए गए 10,000 रुपीज, अगेन ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए बैंक में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है इसलिए कैश में इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 10,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए इसके आगे CD नोट करेंगे। डेट है 30, तो 30 डेट, और जिसका अकाउंट होता है उसका कभी नेम रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसका मतलब बैंक का बैलेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने कैश जमा कराया, तो टू कैश अकाउंट, और कैश का बैलेंस रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बैंक में पैसे जमा कराए, तो बाय बैंक अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग। सबसे पहले कैश के बैलेंस को सॉल्व करते हैं, तो कैश का डेबिट साइड है 2,710 प्लस 3,500 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 13,000 प्लस 9,500, ये आ गया 46,710। ये है कंपनी की टोटल रिसीप्ट, टोटल रिसीप्ट है मार्च के मंथ में। कैश का रिसिप्ट, नेक्स्ट बैंक का रिसिप्ट 27,500 प्लस 6,600 प्लस 16,000 प्लस 2,400 प्लस 10,000, यह आ गया बैंक का टोटल रिसिप्ट 62,500। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि टोटल पेमेंट कितनी हुई है मार्च के मंथ में, तो टोटल पेमेंट कैश के थ्रू पेमेंट 15,000 प्लस 200 प्लस 750 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000, ये आ गया टोटल पेमेंट 43,950 कैश का यूज करके। नेक्स्ट बैंक से 800 की पेमेंट, 3,000 की, फिर है 8,000
नेक्स्ट 4,300 प्लस 18,000 प्लस 6,600 प्लस 7,200, ये आ गई टोटल पेमेंट बैंक के थ्रू 47,900। कंपनी की टोटल रिसीप्ट है डेबिट साइड और पेमेंट है टोटल क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ओनली पहले कैश का बैलेंस चेक करेंगे। तो कैश की रिसीप्ट है 46,710 और कैश की पेमेंट है 43,950। रिसीप्ट अमाउंट ज्यादा है तो दोनों साइड रिसीप्ट के अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। 46,710 टोटल रिसीप्ट है 46,710, जिसमें से पेमेंट है 43,950। तो ये आ गया टोटल बैलेंस अभी है कंपनी के पास 2,760 रुपीज का, जो कंपनी नेक्स्ट मंथ यूज कर सकती है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, नेक्स्ट बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस में रिसीप्ट है इतना मार्च के मंथ में और पेमेंट है इतनी। इन दोनों में से रिसीप्ट अमाउंट ज्यादा है तो रिसीप्ट अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करने वाले हम 62,500, जिसमें से पेमेंट को कर देंगे माइनस 62,500 माइनस 47,900। तो अभी भी कंपनी के पास बैलेंस है 40,600 रुपीज का, जो कंपनी नेक्स्ट मंथ में यूज कर सकती है। मार्च का मंथ है और मार्च के मंथ में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम 31 मार्च। अब नेक्स्ट ये बैलेंस, इस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 अप्रैल। अमाउंट है 2,760 रुपीज कैश का बैलेंस और 14,600 बैंक का बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस था इसलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन यूज किया गया था। अब ये ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये स्टार्टिंग बैलेंस है, हम इसको अप्रैल के मंथ में यूज कर सकते हैं। ओके, 2,760 रुपीज और बैंक का बैलेंस 14,600। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।